We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में 1 करोड़ रोजगार देने का वादा जो है नीतीश कुमार ने कर दिया है। कल कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ है। हमारे साथ संसाधन विभाग के मंत्री भी हैं। सर, आज रोजगार मेला पटना में रखा गया। 1 करोड़ रोजगार का जिक्र नीतीश कुमार ने किया है। 5 साल का लक्ष्य है। किस तरीके से होगा, क्या बात है? बिल्कुल 1 करोड़ रोजगार पूरा होगा। 1 करोड़ से ज़्यादा ही रोजगार पूरा होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आज कोई नया विषय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा चिंता रहता है कि बिहार के हर युवा के हाथ में रोजगार और नौकरी का अवसर रहे। और पिछले 1 साल में हम लोग विभिन्न जिलों में, बिहार के हर जिलों में नौकरी मेला लगा के, जॉब फेयर लगा के 70,000 बच्चों को नौकरी दिया। और कल ही आप सोच नहीं सकते कि बिहार का बेटा बिहार के प्लेटफॉर्म पे 24 लाख के पैकेज पे जापान गया हो। ये आप सोच नहीं सकते, बिहार में कोई सोच नहीं सकता था। अभी स्किल इंडिया, स्किल यूनिवर्सिटी, कभी क्या सोचता था क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि यही हमारे बिहार के भविष्य हैं। मेरे युवा जो साथी हैं बिहार के, वो बिहार के भविष्य हैं। इनको स्किलिंग करेंसी के रूप में हमें प्रयोग करना है। इनको स्किलिंग करेंसी के रूप में हमें देखना है। यही में हमको बिहार को विकसित बनाने में और भारत को भी विकसित बनाने में सबसे ज़्यादा कोई भूमिका अदा कर सकता है तो बिहार के युवा हैं। और माननीय मुख्यमंत्री का एक कृत संकल्प है कि आने वाला समय ऐसा होगा कि बिहार का कोई ऐसा युवा नहीं रहेगा जो बेरोजगार रहेगा। हर युवा के हाथ में नौकरी और रोजगार का अवसर रहेगा। मंत्री जी, सवाल ये है कि बिहार में 2 बड़े मुद्दे थे, एक रोजगार, एक पलायन। अगर रोजगार मिलता है तो पलायन भी है वो कम हो जाएगा। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि रोजगार का सीजन लगातार हो रहा है। आज भी करीब 2,000 छात्र जो हैं वो, या 4,000 छात्र जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। कैसे देखते हैं? 4,000 छात्र से ज़्यादा हैं। 4,000 वैकेंसी क्रिएट, कंपनी 40 कंपनी आई है और आज 4,000 बच्चों को रोजगार और नौकरी का अवसर मिलेगा। और पहले तो मैं एक बता दूं, मैं बार बार बोलता हूं, पलायन और माइग्रेशन में अंतर समझना पड़ेगा। चाहे वो तेजस्वी बाबा हों और चाहे राहुल बाबा हों, वो दोनों लोगों को समझना पड़ेगा। माइग्रेशन अलग विषय है और पलायन अलग विषय है। पलायन दैट मीन्स स्केप होता है, उसका डिफिनीसन कि सब कुछ छोड़ के, डर भय से जो चला गया बिहार छोड़ के, उसको हम पलायन कहते हैं। अब पलायन हुआ है लेकिन लालू जी के राज में हुआ है। नीतीश के सुशासन के सरकार में पलायन नहीं हुआ है, मगर माइग्रेशन के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, जॉब के लिए लोग बाहर जाते थे। तभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता किया कि नहीं, अब सभी कंपनियां, चाहे वो देश के बाहर के हों या देश के अंदर के हों या फिर बिहार के अंदर के हों, वो अपना जॉब फेयर लगा के और बिहार के युवाओं को उनके घर तक जाके नौकरी और रोजगार का अवसर देंगे। और आने वाला समय 1 करोड़ का नहीं, आने वाला समय बिहार का कोई युवा नहीं बचेगा जिसके हाथ में रोजगार और नौकरी का व्यवस्था नहीं रहेगी। आखिरी सवाल है, तेजस्वी यादव ने कल कहा कि कहाँ से पैसा आएगा, जब पहले हमें कहते थे कि कहाँ पिता के पास से पैसा ला के देंगे। और दूसरा सवाल, तेजस्वी ने कहा कि चुनाव हार रहे हैं कहीं इसी वजह से, तो इस तरीके की घोषणा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन ने माननीय मुख्यमंत्री जी 1 करोड़ की घोषणा किए हैं, अभी विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। उनको रोड पे बात नहीं कर सकते, सुशासन पे बात नहीं कर सकते, बिजली पे बात नहीं कर सकते और नली गली पे बात नहीं कर सकते, बिहार के युवाओं पे बात नहीं कर सकते, शिक्षा व्यवस्था पे बात नहीं कर सकते। चूँकि चरवाहा विद्यालय और कई सा लाठी पियाओं रैली, क्या क्या उनका विजन था उनके पिताजी और माताजी के राज में, तो इस पर बात करने की उनकी हैसियत नहीं है, उनकी औकात नहीं है। चाहे वो कांग्रेस वाले हों चाहे राहुल बाबा हो, तो उनको बात करने का कोई विषय नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको लगता होगा कि 1 करोड़ के रोजगार का अवसर के लिए घोषणा किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले से, ये तो श्रम संसाधन विभाग 2008 से ही जॉब फेयर लगा के नौकरी देता है। अब तो इन लोग को हवा निकल गया। अब जब हवा निकल रही है, राजनीति में सुपड़ा साफ होने वाला है, ये मुद्दा विहीन होने वाले हैं, तो अब उनको याद आ रहा है, अतीत का याद आ रहा है। हाँ, अतीत का याद करिए, हम भी कहते हैं थोड़ा सा राजनीति से ऊपर उठिए। तेजस्वी जी और राहुल जी दोनों आदमी को कहते हैं, आप थोड़ा सा ऊपर उठिए। आप संवैधानिक भाषा और मर्यादा के अंदर रहिए। पहले आप कभी को सूत्र मूत्र कह दीजिएगा। आप ही लोग कहते हैं सूत्रों के खबर से, तो उन्होंने कहा कि सूत्र मूत्र, तो कम से कम संसदीय भाषा में, एक संसदीय जीवन में, अपने संसदीय जीवन का एक नैतिक पालन करें, नैतिकता का पालन करें। ये देखें बिहार को क्या मैसेज देना चाहते हैं, कौन सा जंगल राज का मैसेज देना चाहते हैं, क्या विजन है उनके पास, क्या था। तो बिहार को बरगलाने का काम, बिहार के युवाओं को बरगलाने का काम तेजस्वी जी से और राहुल जी से आपके चैनल के माध्यम से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना होगा। राजनीति करिए, ये तो डेमोक्रेसी है, कोई भी राजनीति कर सकता है। राजनीति करिए, लेकिन गुमराह करके राजनीति करके मत करिए। आप किसी को
ऐसा नहीं करके किसी का भविष्य के साथ खिलवाड़ करके राजनीति मत करिए, समाज को मत बांटिए। यार बिहार है, ये बिहार है, ये चाणक्य का बिहार है, ये महावीर का बिहार है, ये बौद्ध ज्ञान देने वाला बिहार है, ये देश को गति देने वाला बिहार है। उसके नैतिक मर्यादा, अपने अतीत के महापुरुषों की नैतिक मर्यादा के अंदर रहिए और बिहार के भला के बारे में सोचिए। अपने परिवार के भला के बारे में सोचना ज़रा बंद करिए और बिहार के युवाओं के, बिहार के गरीब के, बिहार के हर लोगों के बारे में ज़रा सोचने का प्रयास करिएगा, तब बिहार के लोग आप पे भरोसा करेंगे। अब आपके जुमलेबाजी पे और आपके राहुल बाबा के जुमलेबाजी पे अब बिहार के लोगों का कोई भरोसा विश्वास नहीं है। बिहार हमारे साथ बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री थे। पहले एक तस्वीर दिखाएंगे, ये सभी लोग जो हैं जिन्हें रोजगार मिला है और दो और व्यक्ति हैं जिन्हें कह सकते हैं कि ज़्यादा पैसे जो हैं वो सीटीसी जो है मिली है। क्या नाम है आप? मेरा नाम रिहान है और मैं पटना का रहने वाला हूँ। कितने आपको सीटीसी मिली है? कौन से जगह आपको जॉब लगा है? क्या बिहार में, बिहार से बाहर या देश से बाहर? मेरा जॉब दुबई में लगा है और मेरा एनुअल इनकम रहेगा 12 लाख रुपए दुबई। जी, दुबई में आपको जॉब लगा है। आपका नाम? मेरा नाम मुस्कान कुमारी, मैं पटना। आपका जॉब कहाँ लगा है? मेरा जॉब भी दुबई में लगा है AIHS कंपनी के द्वारा और मेरा भी एनुअल इनकम 12 लाख है। क्या ये सरकार के द्वारा आप लोगों को नौकरी दिलवाई गई है या फिर स्किल कराया गया? सर, मैं बिपार्ट स्किल पार्क से हूँ, तो मुझे स्किल पार्क में मुझे पता चला कि जॉब फेयर का आयोजना किया गया है, जिसके तहत मैं BSDM के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिसने ये योजना को आयोजित किया, मेगा जॉब फेयर, जिसमें मैंने रजिस्ट्रेशन किया और जॉब फेयर से रजिस्ट्रेशन पे आपको फिर मेरा इंटरव्यू हुआ जिसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। इंटरव्यूज जो हैं वो हुए हैं। श्रम संसाधन विभाग के मंत्री का ये साफ कहना है कि केवल 1 करोड़ नहीं, इससे ज़्यादा भी रोजगार मिलेंगे और बिहार में 2008 से ही नौकरियों का सृजन किया जा रहा है। एक बार फिर से पटना में जॉब फेयर लगाया गया और करीब 4000 से ज़्यादा वैकेंसीज जो है वो क्रिएट किए गए हैं और 4000 से ज़्यादा स्टूडेंट छात्र यहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी नौकरी को लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सतिन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।